Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, today we are going to discuss टेक्सोनॉमी पे हम बात करेंगे और हम इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं और जिसमें हम प्लांट के बॉटनिकल नेम जो कि गाइज डिफरेंट एग्जामिनेशन वेयर बॉटनी इज ए सब्जेक्ट। ठीक है गाइज, जैसे कि आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स होता है डिफरेंट स्टेट्स में, तो वहाँ के पेपर का सर्वे करने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गत वर्षों में उन्हें एक प्लेटफॉर्म एक पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गाइस। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं भाई डिफरेंट नेम्स, इनके फैमिली नेम एंड बॉटनिकल नेम गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म पे आजकल बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है, सैगो पाम, सैगो साइकेड, जापानीज सैगो, किंग सैगो, कंघी। कंघी वाला तो मैंने अभी लेक्चर सुबह जो दिया था उसमें गाइज आपको बताया था। इसके अलावा आपको सैगो पाम भी हम बता चुके हैं और किंग सैगो भी बात कर चुके हैं कि ये साइगस रुबुलुटा के लिए टर्म होता है। इसके अलावा दो न्यू इन्फॉर्मेशन और है इसमें कि जापानीज सैगो भी अगर बात आती तब भी जो आंसर होगा गाइज वो आपका साइकस रेवोलुटा होगा। इसकी सिंपल सी बात है कि साइकस रेवोलुटा इंडिया में ग्रो करा जाता है बट ऑर्नामेंटल, दूसरा हॉर्टिकल्चर भी इसकी करी जाती है इंडिया में केवल ऑर्नामेंटल पर्पज़ से। और इसके जो कॉमन नेम है आपने सैगो पाम, जो सिंपल सा टर्म आता है सैगो पाम, ठीक है, क्योंकि सैगो मतलब होता है स्टार्च, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो इसके स्टेम की पिथ वाले रीजन से हम निकालते हैं। और बहुत सारी मैंने इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसके अलावा जो दूसरे टर्म्स हैं कि साइगो साइकेड भी बोलते हैं क्योंकि साइकेड इज ए ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म जिसमें आपका साइकस आता है। इसके अलावा जापानीज का नेटिव है ये, मतलब जहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई और वहाँ पे ग्रो करा गया है तो वो जापानीज सैगो भी बोल सकते हैं, किंग सैगो भी बोलते हैं और कंघी भी बोलते हैं। कंघी गाइस इसलिए बोलते हैं जो इसकी लीफ होती है ना वो जैसे हमारा कॉम्ब होता है उस तरीके से इसमें रिजिज होती है तो इसे हम कंघी भी बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना KANGI, KANGHI दूसरा हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये साइकस रेवोलुटा के टर्म यूज़ करा जाता है जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक साइकेड प्लांट है, मतलब साइकेड ग्रुप का। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन में। इंडियन सैगो पाम की अगर जब बात आए, देखिए वो सैगो पाम था, डिफरेंट नंबर। इंडियन सैगो पाम की जब बात आए तो गाइस करेक्ट आंसर है आपका क्रेप्टोकम, ये आपका इंडियन सैगो पाम कहलाता है। आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं गाइस, दी बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन सैगो पाम या ट्रू सैगो पाम की जब बात आती है तब इसका आंसर हो जाता है मेट्रोजाइलोन, जो कि गाइस हमने आपको बताया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने बताया था जापानीज सैगो वो आपका जिम्नोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म का लोअर कैटेगरी जिसे हम साइकेट्स बोलते हैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता था। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं गाइस बॉटनिकल नेम। आप पहले पिक्चर देख लें गाइस, ये प्लांट होता है राई का और राई कुछ भी नहीं होती, नथिंग, जैसे सरसों होती है इसी की एक वैरायटी होती है जिसे हम, जैसे आपने सुना होगा काली सरसों, पीली सरसों, इस तरीके से सफ़ेद सरसों भी होती है, उसी कैटेगरी में एक होती है राई, उसी को हम एक इन तीन में से एक को कहते हैं राई। ये आपको ध्यान रखना है RAI। और ये इसका दाना है, आपने देखा इसके जो ग्रेन्स। अब इनका हम बात क्या है, बॉटनिकल नेम ऑफ राई। तो बॉटनिकल नेम ऑफ राई में जो ऑप्शन है गाइस, ट्रिटिकम एस्टिवम यू नो कि ये वीट का नाम होता है जो हमारा गेहूँ होता है, ओराइजा सेटिवा धान का नाम होता है, ब्रेसिका जुन्सिया गाइस, देखिए ब्रेसिकेसी जो फैमिली होती है इसे हम कॉमनली क्रूसीफेरी भी बोलते हैं और ब्रेसिका जुन्सिया जिसे हम काली सरसों बोलते हैं इसी को हम राई बोलते हैं गाइस, ठीक है। और डी ऑप्शन है रिसिनस कम्युनिक, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ब्रेसिका, क्योंकि सरसों जो होती है ब्रेसिकेसी का मेंबर होती है या क्रूसीफेरी। तो ब्रेसिका जुन्सिया जो है गाइस, ऐसे ब्रेसिका आपने सुना होगा दूसरी स्पीसीज होती हैं बहुत सारी, बट ब्रेसिका जुन्सिया जो होती है वो उसी को राई कहते हैं। अब इसे कंफ्यूज ना हो आप, देखिए RAI था अभी, अब हम बात कर रहे हैं RY। ये राई दूसरी चीज़ होती है जो कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल सीरियल है, जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीरियल है जो दो से क्रॉस करके बनाया गया है, इसे बोलते हैं सिकेल सीरियल। तो कंफ्यूज नहीं होना, और ये फैमिली ग्रेमनी का मेंबर होता है। तो राई और राय ये ध्यान रखना, RAI और RY ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज 2D पाम या बाइन पाम, आइस एप्पल, पामायरा पाइम या दूब पाम। ये भी अपने आप में पाम की वजह बात आती है, ये भी आपका मोनोकाटिलिडनस प्लांट है जो कि एंजियोस्पर्म्स है। बट जो पाम ट्री लगा ना उससे कन्फ्यूजन के क्वेश्चन सब मैंने एक साथ कर दिए, जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सैगो पाम और ये दूसरे जो पाम है, ऐसा नहीं है कि सभी जिम्नोस्पर्म्स हैं सभी एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का सभी ज़्यादातर ये एंजियोस्पर्म्स है, केवल आपका जो सैगो पाम है उसे हम कहते हैं वो जिम्नोस्पर्म साइकेट्स होता है। तो भाई जो आपका ये जो टर्म्स हैं 2D पाम, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है,
जब हमने इस पर आगे सर्च किया तो ये डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। तो गाइस इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो आपका होता है बोरेसस फ्लेविलर, ये आपका इसका बॉटनिकल नाम है, इसे आप ध्यान रखें। सबसे कॉमन नेम जो पूछा जाता है टूडी पाम के नाम से जब पूछा गया है, बोरेसस फ्लेविलिफर। एंड दिस इज पिक्चर ऑफ, इसे हम बोलते हैं तो आइस पाम या टूडी पाम, आप देख सकते हैं गाइस दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज नेटिव टू इंडिया। देखिए हम जिम्नोस्पर्म की क्वेश्चन भी यहाँ पे ले रहे हैं टेक्सोनॉमी में, कि जो स्पीसीज जिम्नोस्पर्म की साइकस की बहुत कॉमन स्पीसीज इंडिया में 4 स्पीसीज की हम बात करते हैं जो हमारी बुक में है, मगर जो इंडिया में पाई जाती है आपने देखा जैसे रिबोलूटा बहुत कॉमन हम बात करते हैं, मगर वो इंडियन नहीं है, वो आपकी जापानी जो चाइना में नेटिव है। इसी तरीके से इंडिया की जो एक बताई थी साइकस बेडोमाई आज एंडेंजर्ड स्पीसीज है दैट आर लोकेटेड इन दी तिरुमाला हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में स्पेशली। उसी तरीके से साइकस की स्पीसीज जो इंडिया की नेटिव हो, मतलब जिसकी ओरिजिन इंडिया में हुई, ग्रोइंग इंडिया में, उसके बाद वो स्कैटर्ड इन थ्रू आउट द बर्ड, तो उसे हम बोलते हैं नेटिव ऑफ इंडिया। तो इसमें से सर्सिनेलिस, रम्फी, रिवोलूटा, बेडोमाई, तो आपको पता भाई देखो बेडोमाई तो आपको केवल इंडेंजर्ड है तो उसे तो नहीं कह सकते। रिवोलूटा आपकी जापान की, अब बचा कि हमारे पर रम्फी और सर्सिनेलिस बचे, तो भाई जो करेक्ट आंसर है वो ए है। सर्सिनेलिस स्पीसीज जो है साइकस सर्सिनेलिस जिसे हम बोलते हैं, इट इज नेटिव टू दी इंडिया। करेक्ट आंसर आपका गाइज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये देखिए सर्सिनेलिस क्वालिटी के इसके टॉप पे एक इसका वो आता है कोन, ये आपको ध्यान रखना है एकदम अपेक्स पे। साइकस सर्सिनेलिस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्यून सैगोपाम भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके एपेक्स पे इसका कोन बनता है, बिल्कुल टॉप ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉटनिकल नेम ऑफ सदा सुहागन। सदा सुहागन का आज का दूसरा नाम अगर हम बात करें सदाबहार, कि हर टाइम मतलब उसमें फ्लावर आते रहें तो इस तरह की कंडीशन होती है सदाबहार, उसी से टर्म आता है सदा सुहागन जो अपना इंडियन कल्चर में सदा सुहागन। तो गाइस ये सिंपल सा नाम होता है, आपने सुना होगा कैथरेंथस रोजियस, जिसे हम हिंदी में बहुत सारे नाम है सदाबहार कहते हैं, और इसका दूसरा नाम सदा सुहागन भी है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होते हैं, इससे बिन क्रिस्टिन और बिन ब्लेस्टिन 2 केमिकल मिलते हैं जो कि एंटी कैंसर होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट है कैथरेंथस रोजे, इसी को हम सदा सुहागन भी बोलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करते हैं गाइस, इसका सिंपल सा प्लांट है, बहुत खूबसूरत, आपने देखा होगा दिस वन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यार द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रीन ग्राम। देखिए हमने यहाँ पे कॉमन लिख दिया मूंग, अगर मूंग एग्जाम में ना लिखा हो तो आपका आगे ऐसे तो आप क्लियर कर ली मूंग, तो मूंगो इसका आंसर ये है, फैसियोलस मूंगो इसका करेक्ट आंसर है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्रीन ग्राम, तो ग्रीन ग्राम गाइज ये आपकी दाल है, पल्सेस है, ठीक है। पल्सेस का मतलब क्या होता है गाइज, जो हम खाते हैं इंडिया में। और ग्रीन ग्राम का बॉटनिकल नेम फैसियोलस मूंगो, जिसे हम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वर्नाकुलर मूंगो, इंग्लिश नेम ग्रीन ग्राम और बॉटनिकल नेम फैसियोलस मूंगो, ये ध्यान रखना है आपको गाइज। जैसे कि साइसर एरेटिनम जो होता है ये चने का नाम होता है जो हम खाते हैं, जिसे हम बंगाल चना बोलते हैं, छोला बोलते हैं। दिस इज माई रिसर्च टॉपिक, मेरा जो पीएचडी का काम था गाइज मैंने इसी पर रिसर्च करा है, साइसर एरेटिनम। और दूसरा में होता है ना काबुली चना और अपना देसी चना, उसी तरीके। और साइसस रेटिकुलेटा गाइज जो होता है वो आपका दूसरा इसका जो नेटिव बाइल्ड होता है वो चना होता है। और फैसिलर रेडिएटस एक दूसरी मतलब एक इसी तरीके की दाल होती है जिसे हम बाइल्ड बीन बोलते हैं। मगर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फैसियोलस मूंगो, आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा अच्छे से ग्रीन मूंग। नाउ द नेम ऑफ फैमिली इन विच पेंसी प्लेस्ड टेक्सोनॉमिकली, कुछ बात नहीं, सिंपल सी बात पूछ रहा है, पेंसी जो प्लांट होता है उसकी फैमिली कौन सी है, ठीक है, इतनी सी बात है। पेंसी पहले तो समझे पेंसी होती क्या है, आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं लाइक दैट, ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर के हमने ले लिया, ऐसे डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये इनके हाइब्रिड आपको नेचर में देखने को मिलते हैं बहुत सारे, और ये वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, नर्सरी में आपको बहुत कॉमन देखा होगा। तो पेंसी जो होती है जितनी भी टाइप की कोई भी कलर हो, कोई भी उनके फ्लावर का कलर जाए, बट उनकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, वो फैमिली होती है गाइस वायलेसी, ठीक है। वायलेसी इज द फैमिली ऑफ पेंसी। डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंटल छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो डिफरेंट कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते थे बॉटनिकल नेम ऑफ मैरीगोल्ड गाइस, दिस इज प्लांट इन माय हाउस, और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है मैरीगोल्ड, जिसे हम हिंदी में शायद गेंदा बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम होता है टैगेटस इरेक्टस, ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है गाइस। देखिए ये इस तरीके से फ्लावर आते हैं, ज़्यादा छोटा सा प्लांट नहीं, पॉट्स में भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड टैगेटस इरेक्टस इसका बॉटनिकल नेम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ जमाल गोटा, बहुत ही कॉमन हम लोग बात करते हैं जमाल गोटा खाना, ये कॉमनली लोगों के बीच में डिस्कस होता है कि इससे जो पेट खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा मतलब आपके बार बार आपको आने की वो लगती है। तो जमाल गोटा जो बॉटनिकल नेम है जमाल गोटा, ये इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है गाइस, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा बहुत कॉमन चीज़ें बहुत फेमस जो बॉटनिकल नेम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, यूपीपीएससी के एग्जाम से ये क्वेश्चन लिया गया है।
यूपी जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस एग्ज़ाम से है ये। 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था गाइज, जमाल गोटा का बॉटनिकल नेम क्या है गाइज। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है क्रोटन टिग्लियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्रोटन टिग्लियम इसका नाम होता है। और ये किस तरीके से लगता है गाइज, देख सकते हैं इसका ये वेजिटेटिव स्टेज पे इसकी जो फ्लावर इसके फ्रूटिंग्स है, एंड देन ये इसके मैच्योर स्टेज पे उसके सीड्स होते हैं। इन सीड्स में कमाल है, मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह को इंप्रूव करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में दी बॉटनिकल नेम ऑफ डोडर ट्री। डोडर आपने सुना होगा, दीज आर दी कम्युनिकेटिंग एजेंसीज, हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेटिंग एजेंसीज ऑफ द वायरल ट्रांसमिशन। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, ये पिक्चर आप देखें, इस पिक्चर पे इस प्लांट पे जो येलो कलर की जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये कहलाता है आपका डोडर। ठीक है, और ये एक आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है जो आपका स्टेम पैरासाइट होता है, मतलब प्लांट के तने पे पूरी तरीके से ये निर्भर होता है। और इसका जो नाम होता है इसे कस्कुटा कहते हैं, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। और अगर दूसरा प्लांट यहाँ पे सपोज कर लें ये लगा, तो इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो येलो कलर के थ्रेड्स हैं, और वायरस जो होता है इनके थ्रू इधर मूव कर जाता है। कहने का मतलब दे आर हेल्पफुल इन द वायरस ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। और बॉटनिकल नेम हम आज डिस्कस कर रहे हैं बॉटनिकल उसके बारे में, तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ डोडर ट्री। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, बट इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपनी फूड मटेरियल के दूसरे प्लांट में पैरासाइट होता है, स्पेशली ये स्टेम पैरासाइट होता है। नाउ दी बॉटनिकल नेम ऑफ लार्क स्पर, ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हमने प्लांट कॉमनली क्या होते हैं, ये थोड़ा सा रेयर होते हैं। रेयर का मतलब हम इनके बारे में, जैसे ये देखना, ये ब्यूटीफुल आप मूवी में देखते होंगे, सॉन्ग्स वगैरह में, पुरानी फिल्मों में, तो इस तरह की फ्लावर देखे होंगे। तो ये कहलाता है आपका लार्क स्पर। ये भी डिफरेंट कलर के होते हैं। तो लार्क स्पर का बॉटनिकल नेम क्या होता है गाइस, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो जो नाम होता है इसका बॉटनिकल वो होता है आपका डेल्फिनियम एजासिस। ठीक है, ये लार्क स्पर का बॉटनिकल नेम होता है। और ये भी डिफरेंट कलर की छोटा सा हार्वेस्ट प्लांट होता है जिसमें बहुत ही डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं द बॉटनिकल नेम ऑफ जंगल जलेबी। दिस इज़ वेरी कॉमन प्लांट एंड वेरी फेमस अमंग दी चिल्ड्रंस। इन अपनी अर्ली एज में बात करते हैं जंगल जलेबी, क्योंकि जो इसके जो फ्रूट्स आते हैं वो इस तरीके से होते हैं, वो लेग्यूम्स होती हैं बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होती हैं, तो जलेबी लाइक दिखती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जंगल जलेबी। प्लांट इनका ट्री होता है और ज़्यादा बड़ा ट्री नहीं होता है। ये लाइक देख सकते हैं अपनी वेजिटेटिव स्टेज पे किस तरीके से डिस्टॉर्टेड हो गई है जिस तरीके से, और ये इनकी मैच्योर स्टेज पे जब ये ग्रीन रेड कलर की हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, देखिए ये बिल्कुल स्कैटर्ड हो गए, इनके सीड बाहर आ गए। तो आप समझ सकते हैं जब लेग्यूम बने तो ये फैमिली कौन सी होगी, फैमिली फेवेसी होगी। ऑलरेडी हम आपको बहुत सारे प्लांट बता चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो बात करी गई वो बॉटनिकल नेम की बात करी गई, ना कि फैमिली की। तो जो इसका नाम होता है बॉटनी में, जो हम बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पिथोकोलोबियम ड्यूलस। ठीक है गाइस, ड्यूलस, ये इसका आपका नाम ध्यान रखना है, पिथेकोलोबियम ड्यूलस इसका बॉटनिकल नेम होता है। एंड दिस इज फैमिली फेबेसी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ राम दत्ता। देखो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक उसमें बड़ा कॉमन से और बहुत फेमस नाम जो उनके वर्नाकुलर नेम होते हैं उनसे पूछा जाता है बॉटनिकल, जैसे राम दत्ता, जंगल जलेबी, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं बहुत ही कॉमन और बहुत सारे सुने हुए लगते हैं, बट हमें उनके बॉटनिकल नेम सही से पता नहीं होते। फैमिली भी कन्फ्यूजिंग होती है, तो इसे बस बॉटनिकल नेम पे हमें कंसंट्रेशन रखनी है कि जो बॉटनिकल नेम होता है राम दत्तौन। राम दत्तौन जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो दत्तौन के फार्म में यूज़ करी जाती हैं, जैसे कोता हिंदी में बोलते हैं उसे मिसबाक, और दूसरा आपने देखा होगा राम दत्तौन। ये देखिए राम दत्तौन, तो राम दत्तौन जो होता है गाइस, जो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किस तरीके की सॉइल होती है उस तरीके से वो सब जगह पे नहीं पाया जाता, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही पाया जाता है। और जैसे हमारे बिहार का जो स्टेट है झारखंड, वहाँ पे ये काफ़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करना है वो हमें बॉटनिकल नेम के बारे में बात करना है कि राम दत्तौन जो प्लांट होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है गाइस। तो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो स्माइलेक्स प्रोलीफेरा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। स्माइलेक्स प्रोलीफेरा को हम राम दत्तौन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये आपके जैसे नीम की दत्तौन होती है उसी तरीके से ये होती है, और ये इसका जो होता है सिरप होता है, ये छोटा सा प्लांट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिरप टाइप का। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए कि एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, बट ये एंजियोस्पर्म कैसा होता है, ये कैपेबल नहीं होता है अपने आप में खड़े होने के लिए, ठीक है। तो इस सपोर्ट के लिए, स्पेशली न्यूट्रिएंट और वाटर के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है, बट इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी, और ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। और किस तरीके का पैरासिटिक है, ये हाफ पैरासिटिक जो बोलते हैं, हेमी पैरासिटिक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब केवल कुछ स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर ही ये मतलब अपना मतलब उसके ऊपर ग्रो कर सकता है। जैसे ये जो आपने मिलेस्टो की बात करते हैं, तो ये सेंटिलेसी जो उसमें चंदन आता है, उस प्लांट जो आर्डर होता है सेंटिलेल्स, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो फैमिली जाते हैं, उन फैमिली में जो भी प्लांट्स आते हैं उनके ऊपर ये एज ए
हेमी पैरासाइट रहता है। और ये किसके लिए? क्लोरोफिल होता है जिसके पास। देखिए कस्कुटा के पास क्लोरोफिल नहीं था, वो भी एंजियोस्पर्म था, इसके पास क्लोरोफिल है, बट ये सपोर्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए और वाटर के लिए, मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर दूसरे प्लांट से लेता है। क्लोरोफिल अपना यूज करता है, लाइट तो नेचुरल है, उसे यूज करके अपना फूड मटेरियल खुद बना लेता है। ठीक है, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? हम यहाँ बात सिंपल सी इतनी सी करना है, इसका बॉटनिकल नेम होता है आपका बिस्कम एल्बम। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है चंदन का, और चंदन के प्लांट पे ये जो आपको बंच लाइक दिख रहा है, ये दिस इज मिलेस्टॉय, ये मिलेस्टॉय, ये आपके देख रहे हैं, ये मिलेस्टॉय होता है। देखो ये लिखा है ना गाइस, मैंने बताया सेंट्रलेस के जो मेंबर्स होते हैं हेमी पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है केवल स्पेसिफिक होता है, ये केवल सेंट्रलेसी के जो ऑर्डर्स के जो जीनस होंगे और उन जो फैमिली के अंदर जो जीनस है उन्हीं प्लांट पे ग्रो करेगा, ऐसा नहीं कि किसी भी प्लांट पे ग्रो कर जाए। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ये दूसरे प्लांट में ग्रो नहीं कर सकता, मतलब ये इसकी डेथ हो जाएगी, बट ये ग्रो करेगा सेंट्रलेस ऑर्डर के जितने भी फैमिली, उन फैमिली के अंदर जितने जीनस आते हैं, जीनस के बाद स्पीसीज, वो जो प्लांट बनाती हैं उन प्लांट पे ये ग्रो कर सकता है। कहने का मतलब सेंट्रलेस जो ऑर्डर होता है उसके प्लांट पे ये ग्रो करता है, अदरवाइज नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, और अपने हस्टोरिया बनाता है, उस हस्टोरिया के थ्रू न्यूट्रिएंट और वाटर उस प्लांट से लेता है। क्लोरोफिल इसके खुद के पास होता है और फिर फूड मटेरियल अपना फोटोसिंथेसिस करता है, अपना भोजन बना लेता है। तो इस तरीके से मतलब सपोर्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए तो हेमी पैरासाइट होता है। दिस इज, इसका एक पिक्चर अलग से दिखाया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, दी स्पर्ज फैमिली। स्पर्ज का मतलब सिंपल सा मतलब देखें, किसी फैमिली को जो हम कॉमनली कुछ टर्म देते हैं तो उसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला है स्पर्ज फैमिलीज कॉमनली नो, तो हम सिंपल से आपको बता देते हैं यूफार्वेसी इसका आंसर है। अब यूफार्वेसी आपने देखा होगा जिसे हम रबड़ फैमिली कहते हैं, जिसमें रबड़ आता है। और दूसरा बात है इसमें पेट्रो प्लांट, इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पेट्रो प्लांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्लांट में गाइस जो होता है, इसके सीड्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लेटेक्स होता है। लेटेक्स कैसा होता है? मिल्की, मतलब दूध की तरह। तो इसमें इन्हें एक बात बोला है कि ऐसे मतलब प्लांट्स जो हर्ब, ये प्लांट्स आर हर्ब्स, मतलब उनके अंदर उनके तने जो होते हैं उनके अंदर मिल्की लेटेक्स निकलता है, और वो लेटेक्स यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोल, और पेट्रोल लाइक सब्सटेंस, जो पेट्रोल का सब्सटीट्यूट हो सकता है इन फ्यूचर में। तो इसे हम रबड़ का जो प्लांट होता है वो भी यूफार्वेसी में आता है। तो यूफार्वेसी की फैमिली को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? स्पर्ज फैमिली बोलते हैं। तो स्पर्ज का जो टर्मिनोलॉजी वो ये कि इनका जो लेटेक्स होता है, जो इनके अंदर जो होता है ना कि प्लांट को तोड़ते तो पानी से निकलता है, तो लेटेक्स जो है वो मिल्की होना चाहिए, दूध के सफ़ेद, किसी में किसी तरह की पीला निकलता है, किसी में सिंपल पानी की तरह निकलता है, पानी के कलर का, बट यहाँ पे कैसा निकलेगा? मिल्की, बिल्कुल दूध की तरह। ठीक है, तो दिस इज स्प्रेड। नाउ द बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रेवलर ट्री। ट्रेवलर का मतलब क्या होता है? मुसाफिर ट्री। ठीक है, हिंदी में अगर बोलो तो मुसाफिर ट्री बोला जाता है इसे। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है आपको बताना है। इसका नाम है रबेनेला मेडास्कैरियंसिस, इसका नाम होता है। करेक्ट आंसर आपका बी। और इसका प्लांट का पिक्चर गाइज आप देखें, ये आपको दिखेगा। इसमें क्यों इसे मुसाफिर ट्री कहते हैं? क्योंकि इसके जो होता है ना, जैसे केले का प्लांट होता है, बनाना उस तरीके का लगता है, और इसके अपने इसके जो स्टेम होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा वाटर ये कलेक्ट कर लेता है, और ये पानी बाद में यूज करता है ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान। तो इसलिए इसे कहते हैं मुसाफिर का ट्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से एक बार फैमिली को वो कराया गया, कॉमन नेम दी बोरेज फैमिली इज कॉमनली नोन। अब बोरेज फैमिली को कॉमनली किस फैमिली को कहते हैं गाइस? हम बोरेज फैमिली को बोरा जिनेसी जो फैमिली होती है, करेक्ट आंसर बी, बोरा जिनेसी। देखिए बोरा इतना टर्म है, इसे कॉमन बोरा, इतना भी बोरा जिनेसी। अब बोरा जिनेसी टर्म दिया जाता है बोरेज फैमिली, क्यों? क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, तो स्टार से जो रेफरेंस होता है बोरेज का होता है, इसलिए इसे बोरेज फैमिली या कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, द बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन मदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे पहले भी इसका ऑप्शन मैंने बताया था, रिसिनिस कम्युनिटी जो हमने टर्म बताया था आपको, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। इसी तरीके से एक इंडिया में होता है मदार, मदार का मदार और एक इंडियन मदार, दो होते हैं, ध्यान रखना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन मदार की। तो इंडियन मदार का जो बॉटनिकल नेम होता है वो रूबिया कार्डिफोलिया होता है गाइस। ठीक है, रूबिया कार्डिफोलिया। अब हम इसका पिक्चर देख लेते हैं। इंडियन मदार लाइक दैट ये होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर, हर्ब्स होती है ये, इसके फ्लावर्स के लिए जाना जाता है, ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। हर्बेसियस मतलब छोटा सा प्लांट होता है, पॉट्स में भी लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इस पर केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो सकते हैं, और एग्जाम में सभी पूछे हुए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा रेडिस या सरसों, ये सभी एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, जिसका नाम होता है मूली की फैमिली, जिसे हम सरसों की फैमिली, एक ही नाम होता है इसका, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी इसे हम कहते हैं, दोनों एक ही बात होती है। और मूली भी इसी में आता है गाइस, सलजम भी इसी में आता है, और सरसों भी इसी में आती है। ठीक है, तो जितनी टाइप की सरसों, काली सरसों, पीली सरसों, सब वो आपकी ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी में आते हैं। इसी तरीके साल का ट्री का जो होता है, जो लकड़ी जिससे मिलती है साल, तो वो डिप्टेरोकार्पेसी का होता है, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बाद एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद महोगनी, ये भी एक बहुत ही मतलब टिम्बर यील्डिंग प्लांट होता है, जैसे साल होता है, सागौन होता है, उसी तरीके से महोगनी भी होता है। और ये फैमिली होती है मिलेसी। मिलेसी फैमिली वही है जिसमें नीम भी आता है, कहते हैं मिलेसी फैमिली, ध्यान रखना। एज डायरेक्ट का इंडिका जो नीम का बॉटनिकल नेम होता है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। और मेथी, मेथी आपने देखा होगा, ये एक हमारी वेजिटेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स है,
और सब्जी बनती है गाइज मेथी आलू इस तरीके से हमारे घरों में। तो मेथी और इसके सीड भी गाइज क्या होते हैं, लेग्यूमिनस टाइप के होते हैं, मगर वो पैपुलिनेसी है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली को हमने 3 फैमिली में डिवाइड कर दिया, एक में फैबेसी आती है, पैपुलिनेसी आती है और एक केजलपिनेसी आती है। तो ये गाइज मेथी अगर ऑप्शन में लेग्यूमिनेसी तब भी आप टिक लेग्यूमिनेसी भी करें, अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट पैपुलिनेसी। तो ये क्या है, लेग्यूमिनस सीड्स होते हैं और एक फैमिली पैपुलिनेसी का। जो बिल्कुल अरेंजमेंट है, करेक्ट आंसर आपका ए। अब हम यहाँ पे मेथी को केवल देख लें, बाकी तो आपने देखा होगा। ये मेथी के सीड्स हैं जो कि मसाले के स्पाइसेस पर हम यूज करते हैं, और दिस इज वेजिटेबल ऑफ द मेथी की जो वेजिटेटिव स्टेज में हर बेसिक स्टेज पे इसका पिक्चर है ना। ठीक है, तो इस तरीके की दीज आर 21 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन एंड क्लियर। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड एक इन्फॉर्मेशन ये गाइस कि मैंने जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे से कि अपने चैनल की जो भी वीडियो की कैटेगराइजेशन करते हैं, तो मैंने कर चुका हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपका मेडिसिनल प्लांट का, बिब्रेज का, एंजियोस्पर्म का, टेक्सोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड जनरल बायोलॉजी का सेक्शन में कैटेगराइज कर दिया। तो आप बहुत ही इजीली मतलब चैनल पर जाकर जिम्नोस्पर्म पढ़ा, जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से आपको एनवायरमेंटल बॉटनी जा सकते हैं, फाइबर पर जा सकते हैं, बोट्स में जा सकते हैं, बिवरेज में जा सकते हैं, जो भी आपका पीजीटी के सिलेबस में जो और टीजीटी और जीआईसी में है वो मैंने सब कैटेगराइज कर दिया, आप देख सकते हैं। और कोई न्यू टॉपिक अगर पढ़ना गाइस तो उसके लिए मुझसे रिक्वेस्ट करें, मैं उसे जल्दी जल्दी पढ़ाने की अपना कोशिश करूँगा गाइस। थैंक यू वेरी मच।